अस्सलाम वालेकुम। मैं प्राइवेट लेबल की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो उससे पहले मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन पे बन जाए ताकि आपके जहन में क्लियर हो जाए कि अगर आपने प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले ये है कि आपके पास बजट होना चाहिए जिस मार्केट में आपने लॉन्चिंग करनी है। जो बड़ी मार्केट्स हैं जैसे यूएस है, उसके लिए आपके पास 15 से 20 हज़ार डॉलर्स होने चाहिए प्राइवेट लेबल के लिए। इसके अलावा यूके और जर्मनी के लिए आपके पास तकरीबन 10 से 12 हज़ार डॉलर्स होने चाहिए। फ्रांस के अंदर अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके पास तकरीबन 6 से 8 हज़ार डॉलर्स होने ज़रूरी हैं। गल्फ़ मार्केट्स के अंदर जाने के लिए आप 1.5 से 2 हज़ार डॉलर के अंदर अच्छा प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप 3-4 हज़ार में बहुत अच्छा प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सारी मार्केट्स हैं जिनके अंदर आप लॉन्चिंग करना चाहें तो आपके पास इतना बजट हो तो ही आप लॉन्चिंग कर सकते हैं। लॉन्चिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये है कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी आपका पासपोर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट जो है वो इशू करवाएं। और उसके अलावा आपके पास एक बैंक होना चाहिए। बैंक होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के किसी बहुत अच्छे बैंक में जैसे मिज़ान बैंक है, HBL है, उसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, वहाँ पर बेसिकली आप अपना अकाउंट खुलवाएँ। मिज़ान बैंक में खुलवा लें, लेकिन अगर आपने यूरोपियन मार्केट्स में जाना है तो उस सूरत में आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाएं। पासपोर्ट इशू करवाने के बाद आपने सिंपली कंपनी रजिस्टर करनी है। जिस कंट्री में भी आप अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहते हैं उस कंट्री के अंदर आप कंपनी रजिस्टर करें। लेकिन प्राइवेट लेबल जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट पे भी लॉन्च हो जाता है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि आपको रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। बहरहाल बेटर यही है कि अगर आप इतना ज़्यादा खर्चा कर ही रहे हैं, प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हैं, तो आप एक कंपनी भी रजिस्टर करवा लें। तो आप एक कंपनी रजिस्टर करवाएँ, और अगर आपके पास किसी कंट्री में ऑलरेडी कंपनी है तो आप उसी कंपनी की मदद से दूसरी किसी कंट्री में भी अमेज़ॉन का अकाउंट खोल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री में अमेज़ॉन का अकाउंट है उसी कंट्री के अंदर आपने कंपनी खुलवानी, तो ये ज़रूरी चीज़ नहीं। इवन आप पाकिस्तानी कंपनी के ऊपर भी USA अमेज़ॉन के अंदर अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग करते हैं। जैसे लोग जो है वो UK के अंदर कंपनी रजिस्टर करवा के गल्फ़ मार्केट्स के अंदर अकाउंट खोल लेते हैं अमेज़ॉन का, या ऑस्ट्रेलिया में खोल लेते हैं। तो ये आम चीज़ है, नॉर्मल बात है। इवन आप UK की कंपनी के ऊपर USA का अकाउंट भी खोल सकते हैं, या USA की कंपनी के ऊपर UK का खोल सकते हैं, गल्फ़ मार्केट्स का खोल सकते हैं, या किसी भी मार्केट का। तो कंपनी सबसे पहले आप रजिस्टर करवाएं। उसके बाद आपने सिंपली अमेज़ॉन का अकाउंट रजिस्टर करने के लिए पहले एक बैंक अकाउंट रजिस्टर करना है कंपनी के नाम पे। कंपनी के नाम के ऊपर बैंक अकाउंट उसी कंट्री में रजिस्टर होगा जिस कंट्री के अंदर आपकी कंपनी है। यानी अगर आपकी कंपनी UK में है तो UK के अंदर बैंक रजिस्टर करें अपना। बैंक रजिस्टर करने के बाद आपको एक कार्ड इशू होता है कंपनी के नाम के ऊपर या आपके नाम के ऊपर। तो वो कार्ड जो है वो आपका यूज़ होगा अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करने में। अमेज़ॉन का अकाउंट उसके बाद क्रिएट होगा। मैं एक वीडियो लॉन्च कर दूंगी यहाँ पे जिसके अंदर आपको सारी डिटेल A to Z बताऊंगी कि किस तरह से आपने अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करना है। तो अमेज़ॉन का अकाउंट सिंपली क्रिएट करें और उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट कर लें। कल की जो वीडियो होगी मेरी नेक्स्ट लेक्चर 2 की, उसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगी A to Z के किस तरह से आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, किस तरह से आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। उसके बाद सोर्सिंग होती है, उसके बाद 1-2 और स्टेप्स हैं, और फिर जो है वो फाइनली आपने रैंकिंग करनी है। रैंकिंग के बाद आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छा चलना स्टार्ट हो जाती है। तो प्राइवेट लेबल के अंदर कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है सारे स्टेप्स, लेकिन उसमें स्मार्ट वर्क चाहिए। इसलिए बहुत से लोगों के प्राइवेट लेबल फ्लॉप भी हो जाते हैं क्योंकि वो स्मार्ट वर्क नहीं करते। काम तो आसान है लेकिन उसे थोड़ा स्मार्टली करना पड़ता है। तो बेटर ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप अपना प्राइवेट लेबल खुद लॉन्च ना करें, बल्कि किसी VA के थ्रू लॉन्च करवाएं, और ऐसा VA आप हायर करें जिसने ऑलरेडी 1-2 लॉन्चेस की हुई हैं, ताकि उसको मार्केट का सारा अंदाज़ा हो और आपकी वो जो लॉन्च है वो ज़्यादा अच्छे से अच्छी हो सके। तो इतने ज़्यादा बजट के साथ अगर आप फर्स्ट टाइम खुद ट्राई करते हैं तो आपको मोस्टली जो है वो लॉस उठाना पड़ता है। तो प्राइवेट लेबल का जो काम है इसको आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं एक अच्छा VA तलाश करके, या खुद सीख के खुद अगर आप अच्छे से कहीं पे कोर्स कर लेते हैं, किसी भी एकेडमी में कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर तो कोर्स हो जाते हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर सारी चीज़ें बताई नहीं जाती। ये मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि यूट्यूब के ऊपर आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, लेकिन कंप्लीट नहीं मिलती। कोई ना कोई होल ऐसा होता है जो छूट जाता है, कोई ना कोई ऐसी फीचर होता है छूट जाता है। और वैसे भी लोग सब कुछ बताना पसंद भी नहीं करते।
और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग भी नहीं बताते। इवन अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान भी जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं उन्हीं को बताए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कंपनी कैसे रजिस्टर करनी है, टैक्स कैसे रजिस्टर करना है, इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जो हर एक को बताई भी नहीं जाती। इससे क्या होता है कि अगले का नुकसान हो जाता है कि अगर वो हमारी वीडियो को फॉलो करता हुआ वो काम कर लेता है, कॉम्प्लिकेटेड कामों के अंदर वो चला जाता है, वहाँ पे अगर वो कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दे तो उसकी वजह से उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह की जो बहुत बारीक सी चीज़ें हैं, इनके लिए आपको बेटर यही है कि आप कोई ना कोई वीए हायर कर लें। बहरहाल अगर आप खुद अच्छा सा कहीं से कोर्स कर लेते हैं तो उस दौरान भी आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना प्राइवेट लेवल लॉन्च करें। लेकिन जहाँ से भी आप कोर्स करें वहाँ पे मेंटर सपोर्ट आपको मिलनी चाहिए। जब आपको मेंटर सपोर्ट मिलती है तो जब आप उस दौरान जब आप प्राइवेट लेवल लॉन्च करेंगे तो आप एक एक स्टेप जो है वो अपने मेंटर से पूछ के करेंगे, जिससे ये फ़ायदा होगा कि कहीं पे भी आपसे गलती नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपना प्राइवेट लेवल लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मालूमात अच्छी लगती हैं या कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए रेड बटन के ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर दें। साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।